मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, एक गांव में साक्षर लोगों और निरक्षर लोगों का अनुपात 8:9 है। अगर गांव में साक्षर लोगों की संख्या 256 है तो गांव में निरक्षर लोगों की कुल संख्या कितनी है। तो इसमें कोई सूत्र नहीं लगाना है, आपको अनुपात दिया है 8:9 दिया है। तो साक्षर लोगों की संख्या कितनी दी है, आपको 256 दी है। तो साक्षर कौन है, 8 है, और निरक्षर कौन है, 9 है। तो 8 का मान आपको कितना दिया है, 256 आपको 8 का मान दिया है। काट देंगे कितना आएगा, 8 त्रिक 24, एक बचा 8 दूनी 16, यानी कितना हमारे हिसाब से आया, 32 आया। अब हमसे पूछ रहा है निरक्षर लोगों की संख्या कितनी है, तो निरक्षर टोटल कितने हैं, 9 हैं। इस 9 में क्या करेंगे, 32 का गुणा कर देंगे, 9 दूनी 18, किसी में आखिरी में 8 आ रहा है तो ऑप्शन डी में आ रहा है, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर हमसे पूछता कि कुल संख्या बताइए साक्षर और निरक्षर की, तो 8 और 9 को जोड़ देते कितना हो जाता, 17, और 17 में 32 गुणा कर देते तो टोटल संख्या आ जाती। अगला प्रश्न है कि 250 का कितना प्रतिशत 700 होता है। तो प्रतिशत हमें निकालना है, 250 का कितना प्रतिशत 700 होता है। तो 700 का प्रतिशत निकालना है, 700 गुणे प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा बटे 250। एक जीरो यहाँ से काट दिया, 25 से काटेंगे, 25 चौको 100, तो 7 चौक कितना होता है 28, और एक जीरो 280, 280 इसका क्या आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा। प्रश्न है, एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज प्रतिवर्ष 6% की दर से 10 महीने के लिए 400 रुपये है, तो मूल राशि का पता लगाएं। आपने सूत्र पढ़ा होगा, साधारण ब्याज क्या होता है, PRT/100 होता है, वही सूत्र लगाएंगे हम। तो ब्याज कितना दिया हुआ है 400, मूलधन हमें पता नहीं है, दर कितनी दी है 6%, और समय दिया है 10 महीने। 10 महीने को साल बदलेंगे तो क्या करेंगे, 12 से भाग करेंगे, गुणे में 100, एक जीरो से यहाँ कट गया, ठीक है, 6 दूनी 12 हो गया। नीचे क्या बचा, 20, 20 उधर जाएगा, गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 400 गुणे 20 कितना हो जाता है, टोटल 8000 क्या हो जाएगा, मूल राशि हो जाएगी। अगला प्रश्न है, यदि एक संख्या का 3/6 हिस्सा उसी संख्या में जोड़ा जाता है तो परिणामी संख्या 54 होती है, मूल संख्या क्या है। कोई संख्या है, हमने मान लिया x कोई संख्या है, उसका 3/6 उसी संख्या में जोड़ा जाता है, x में ही जोड़ा जाता है, तो कितना हो जाता है, 54 हो जाता है। इसको काट देंगे, 3 दूनी 6, 1/2 हो गया, 2 को लासा लेंगे तो क्या आएगा, 2 यहाँ गुणा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, x + 2x हो जाएगा बराबर 54। 2 कहाँ जाएगा, उधर गुणा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या आएगा, 3x बराबर 54 गुणे 2, 3 से काटेंगे, क्या आएगा, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 18 दूना कितना होता है 36, तो टोटल मूल संख्या क्या आ जाएगी, 36 आ जाएगी। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक उनके महत्तम समावर्तक का 25 गुना है। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 16900 है तो उनका लघुत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। आपने सूत्र पढ़ा होगा, एक लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो यहाँ क्या कर रहा है, लासा जो है मासा का 25 गुना है, तो अगर मासा को अगर हम x मान लें तो लासा क्या हो जाएगा, 25x हो जाएगा। टोटल गुणनफल कितना है, टोटल गुणनफल कितना है, 16900 है, ठीक है, इतना है। इस 25 से अगर इसको 100 मान के काटे तो कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x² बराबर आ जाएगा 169 गुणे 4। वर्गमूल निकालेंगे तो 169 का वर्गमूल कितना होता है, 13, और 4 कितना होता है, 2, कितना आ गया, टोटल 26 आ गया, 13 दूना 26, ठीक है। लासा पूछ रहा है, तो लासा हम क्या था, 25x था, तो x का क्या रख देंगे, 26, और गुणा करेंगे 6, 6 पंचे 30, तो टोटल कितना आ जाएगा, 650 इसका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न डेटा समुच्चय के माध्यिका और बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक आपको पता है कौन सी संख्या होती है, जो सबसे ज़्यादा बार आई हो। तो सबसे ज़्यादा बार संख्या में कौन सी आई है, 7 बार आई है, 3 बार, तो बहुलक क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब माध्यिका निकालने के लिए क्या करते हैं, टोटल संख्याओं को जोड़ गिनते हैं, कितनी संख्याएं हैं, तो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्या है, यानी विषम संख्या है। और जब विषम संख्या होती है उसका सूत्र क्या होता है,
n+1/2, ये सूत्र होता है। n की जगह पर क्या रखेंगे, 9 + 1/2, यानी हमें कौन संख्या चाहिए, 10/2, यानी हमें पाँचवीं संख्या चाहिए, पाँचवीं संख्या। तो संख्याओं को अगर हम आरोही क्रम में लगाएंगे तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 7 के बाद फिर कौन सी आएगी, 7, फिर कौन सी आएगी, 7, फिर कौन सी आएगी, 10, और 10 के बाद कौन सी आएगी, 16 आएगी। हमें पाँचवीं संख्या चाहिए, तो पाँचवीं संख्या हमें क्या मिल गई, 16 मिल गई। तो इसका माध्यिका क्या हो जाएगी, 16, और बहुलक क्या हो जाएगा, 7। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि 8 महिलाएं दिन में 12 घंटे काम करके 20 दिनों में एक काम को पूरा कर सकती हैं, तो प्रतिदिन 2 घंटे काम करके 30 दिनों में कितनी महिलाएं उसी काम को पूरा कर सकती हैं। आपने सूत्र पढ़ा होगा, M1 D1 T1 = M2 D2 T2। ये आपने कार्य समय में इसको सूत्र पढ़ा होगा। तो 8 महिलाएं 20 दिनों में काम करती हैं 12 घंटे, ठीक है। तो कितनी महिलाएं 30 दिनों में 2 घंटे काम करेंगी। तो 0 से 0 कट गया, 2 से 2 कट गया, 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, तो कितना हो गया, 18 चौको 32 महिलाओं की आवश्यकता होगी। अगला प्रश्न है, 2 बाइक क्रमशः 24 किलोमीटर प्रति घंटा और 18 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक ही बिंदु से शुरू करती हैं चलना और एक ही गंतव्य तक पहुंचती हैं। अगर दूरी 360 किलोमीटर है तो तेज बाइक धीमी बाइक से कितने घंटे पहले पहुंचेगी। तो अब जाहिर सी बात है, जो तेज बाइक तेज चलेगी वो पहले पहुंचेगी। तो 360 किलोमीटर अगर हम 24 के स्पीड में चलते हैं तो कितनी देर में पहुंचेंगे, 15 घंटे में पहुंचेंगे, ठीक है। और अगर वही 360 की दूरी को अगर हम 18 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड में चलेंगे तो कितनी देर में पहुंचेंगे, 20 घंटे में पहुंचेंगे। तो ये कितने घंटे पहले पहुंच गया, तो कितने घंटे पहले पहुंच गया, 5 घंटे पहले पहुंच गया। तो इसलिए कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2400 रुपये में पावर बैंक को बेचकर एक आदमी 20% का नुकसान उठाता है। 10% लाभ कमाने के लिए उसे पावर बैंक को किस कीमत पर बेचना चाहिए, ठीक है। 2400 रुपये की कोई वस्तु थी, उसे 10% का लाभ चाहिए। 10% का लाभ क्या होता है, 100 पे 10 का लाभ, यानी 110 चाहिए उसको, और उसे 20% का नुकसान हुआ है, यानी उसने बेचा कितने का, 80 का, यही तो बेचा। अब यहाँ से इसको काट देते हैं, 0 से 0 कट गया, 8 त्रिक 24, कितना आया, 30 आया। तो कितना गुणा करने पे आ गया, 11 तियाँ 33, 11 तियाँ 33 और पीछे 2 0, यानी उसे कितने में बेचना चाहिए, टोटल 3300 में उसे बेचना चाहिए। अगला प्रश्न है, x और 5 के बीच अंतर 41 है, x के बीच के अंतर के बराबर है। क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, x और 5 के बीच जो अंतर है वो कितना है, 41 का है, और x के बीच के अंतर के बराबर है। ऐसे जैसा क्वेश्चन में कहा हमने कर लिया, x को ये माइनस का इधर आएंगे तो लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो x और x क्या हो जाएंगे, 2x हो जाएंगे, ठीक है। 41 इधर प्लस का है, 5 माइनस का है, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। 41 5 कितने हो जाएंगे, 46 हो जाएंगे, और 2 से काटेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये थे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।